हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदित्य बिरला इंटरमीडिएट कॉलेज रेणुकूट सोनभद्र। मैं डॉक्टर स्मिता सिंह आपको सामाजिक विज्ञान में इतिहास पढ़ाऊंगी। बच्चों, हमारी किताब का नाम है भारत और समकालीन विश्व 2। आज हम अपने इस इतिहास में पहला पाठ पढ़ेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो बच्चों, जैसा कि इस चैप्टर में हम यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे, तो अभी आज हम इस वीडियो में वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे जो इस पूरे चैप्टर में दिया हुआ है। साथ ही हम पढ़ेंगे फ्रेडरिक सारियू का एक चित्र जो कि कल्पना पे आधारित है। तो बच्चों, इस पार्ट को हम चलिए पढ़ते हैं। अब इस पार्ट को पढ़ने में सबसे पहले कुछ पॉइंट्स आते हैं, जिसमें एक पहला पॉइंट है राष्ट्रवाद। तो पहले हम जानेंगे राष्ट्रवाद है क्या। राष्ट्रवाद, जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 9th में, तो राष्ट्रवाद राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना है। यह एक भौगोलिक परिक्षेत्र के अंदर रहने वाले लोगों के बीच आपसी जो है सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जो भावनाएं होती हैं, उनमें एकता का प्रतीक है। तो उस भौगोलिक परिक्षेत्र के अंदर रहने वाले लोगों की जो भावनाओं में एकता होता है, वो जो देश के प्रति प्रेम की भावना होती है, वही राष्ट्रवाद है। दूसरा शब्द है हमारा निरंकुशवाद। अब बच्चों, निरंकुशवाद क्या है? एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें राजा यानी जो सम्राट होता है, जो शासक होता है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं होता है। वो कुछ भी करता है, उसके ऊपर किसी का भी कोई दबाव नहीं होता है। वो अपनी सेना को और अपनी प्रजा को कितनी भी यातना दे सकता है या प्रजा के संग कुछ भी कर सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं सकता। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियू का एक चित्र है। सन 1848 में यह चित्र आया था। फ्रांसीसी कलाकार हैं ये फ्रेडरिक सारियू, जिन्होंने इस चित्र को बनाया था, जिसका नाम दिया इन्होंने कल्पना दर्श यानी यूटोपिया। यूटोपिया का अर्थ है कि एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि जिसका साकार होना लगभग असंभव है। तो ये जो है चित्र बनाया था। इस चित्र को विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक गणराज्य और सामाजिक गणराज्य का एक स्वप्न की तरह देखा गया। इस चित्र में इन्होंने दिखाया कि जो उस समय के जो यूरोप और अमेरिका के जो राष्ट्र थे, उनको इसमें दिखाया एक लंबी कतार बना करके वो चल रहे हैं, जिसमें हर वर्ग समूह के जो है लोग थे, उसमें हर तरह के, हर सामाजिक वर्ग के लोग थे, जिसमें एक स्वतंत्रता की प्रतिमा, जो सफेद रंग का एक प्रतिमा दिख रही है, जिसके एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल है, दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। और इसको जो एक महिला के रूप में दिखाया गया, जैसा कि बच्चों आपने पहले भी पढ़ा कि फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता को एक महिला कलाकार के रूप में देखा गया। तो ये जो प्रतिमा, जो सफेद कलर की प्रतिमा दिख रही है, जिसके एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल और दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है, इस प्रतिमा के पास लोग लंबा जुलूस बना करके चल रहे हैं, जिसमें सबसे आगे संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड जो है पहुंच चुका है। तो ये वो राज्य थे जो उस समय तक गणराज्य जो है, ये प्रजातांत्रिक गणराज्य बन चुके थे, जो आगे निकल चुके थे। उसके पीछे उसी क्रम में और जो यूरोपीय राज्य थे, जिसमें फ्रांस था, फ्रांस लगभग उस प्रतिमा के पास पहुंच चुका था। मतलब कि फ्रांस जो है उस समय तक जो है आजाद हो चुका था। इसके बाद क्रम से लाल, काला और सुनहरा झंडा लिए हुए, तिरंगा झंडा लिए जर्मनी था। जर्मनी के पीछे फिर बहुत सारे जो है स्पेन था, ऑस्ट्रिया था, पोलैंड थे, इस तरह के जो है बहुत सारे, लंबार्डी थे, ये बहुत सारे राष्ट्र उसके जुलूस में पीछे साइड में मतलब चल, उनके पीछे पीछे चल रहे थे। और वहां पे निरंकुशता, जो निरंकुश संस्थान थे, उसके ध्वस्त अवशेष नीचे पड़े हुए थे। वो ये शो कर रहा था कि कैसे जो है निरंकुशता का खात्मा हो रहा है, वो खत्म हो रहा है। और ऊपर आसमान से जो है प्रभु यीशु और जो है संतों के साथ इस पूरे परिदृश्य पे अपनी नजर गड़ाए उसको देख रहे थे। और ये जो जर्मनी था उस समय तक जो स्वतंत्र नहीं हुआ था, तो जर्मनी उस समय एक स्वतंत्र, एक राष्ट्र राज्य बनने की ओर अग्रसर था। जर्मनी जो है, जितने जर्मन भाषी लोग थे
वो एक ऐसा प्रजातांत्रिक संविधान के रूप में ऐसा देश बनाना चाहते थे जो एक राष्ट्र राज्य के रूप में उभर कर सामने आए। तो ये बच्चों था, ये जो है फ्रांसीसी कलाकार की जो चित्र थे उसमें उसने ये दर्शाने की कोशिश की, एक जो है कल्पना के आधार पे था। अब आगे इसके बाद हम समझेंगे कि जिस चित्र में हमने देखा कि राष्ट्र क्या है, अब हमको फ्रांसीसी दार्शनिक अंस रेनन, जिन्होंने 1882 में राष्ट्र के बारे में बताया कि राष्ट्र है क्या। तो रेनन का कहना था कि एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। ये शौर्य वीरता से युक्त अतीत, महान पुरुषों के नाम और गौरव, यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। अब इसमें अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में समान इच्छा, संकल्प का होना, साथ मिलकर काम करना और आगे ऐसे काम करने की इच्छा, ये सब जो है एक जन समूह होने की ये सब जरूरी शर्तें हैं। अतः राष्ट्र एक बड़ी व्यापक एकता है, उसका अस्तित्व रोज होने वाले जनमत संग्रह है। जनमत संग्रह मतलब कि लोगों के मत जो होते हैं, एक तरफ जो मत होते हैं वो जो है जनमत संग्रह है, एक तरह का मत लोग जो देते हैं। तो इसमें राष्ट्र कह रहा है कि उसका अस्तित्व रोज होने वाले जनमत संग्रह पर निर्भर करता है। तो बच्चों इस पूरे पाठ में हमने पढ़ा कि राष्ट्र क्या है, और राष्ट्र के बाद उसी राष्ट्र की भावना पर आधारित जो राष्ट्रवाद की भावना था, जिसे हमने शुरू में बताया कि राष्ट्रवाद क्या है, कैसे निरंकुशवाद को वो एक तरफ से खत्म करते हुए और एक गणराज्य के रूप में उभर कर सामने आया। तो बच्चों इस पूरे पाठ में हम जो है जो पढ़ेंगे उसका एक सार है, इस चित्र के माध्यम से दर्शाया और इसको इस तरह से हमने बताया। बाकी का हम जो है अगले वीडियो में, इसके पाठ के बाकी पार्ट का अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।